हाय। आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट होने के लिए अंडे का क्या साइज होना चाहिए, एग का वो क्या साइज है जिस पे प्रेगनेंसी आ सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये फर्क मालूम होना चाहिए कि फॉलिकल साइज और एग साइज अलग अलग होते हैं। एग माइक्रोस्कोपिक होता है, एग हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखाई देता है, पर हमें अल्ट्रासाउंड पे क्या दिखाई देता है, फॉलिकल। फॉलिकल वो पानी की या फ्लूइड की एक थैली होती है जिसके अंदर एग कहीं फ्लोट कर रहा होता है। तो हमें अल्ट्रासाउंड पे फॉलिकल दिखाई देता है और हम फॉलिकल के ही साइज को नापते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था फॉलिकल मॉनिटरिंग के बारे में। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसी बढ़त हो रही है फॉलिकल की, और उसी हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि इसके अंदर जो अंडा होगा वो हेल्दी होगा या नहीं। तो आखिर इस फॉलिकल का क्या साइज होना चाहिए कि प्रेगनेंसी आ सके। आमतौर पे इसका साइज 18 से 20 mm का होता है एक नेचुरल साइकिल में, जब ये रप्चर होता है और इससे एग रिलीज होता है। पर जब हम कभी दवाइयाँ देते हैं अंडा बनाने की, चाहे वो IUI के लिए हो या फिर नेचुरल ट्राई के लिए हो या फिर IVF के लिए हो, तो उसके अंदर एग का जो साइज, जो फॉलिकल का साइज है, वो चेंज हो जाता है। तो दवाइयाँ जो टैबलेट दी जाती है उस पे ऐसा देखा गया है कि 18-20 नहीं, बल्कि ये फॉलिकल का साइज 24-26 mm तक भी जा सकता है। और 24-26 mm का होके फॉलिकल में से एग रिलीज होता है, फॉलिकल रप्चर होता है और वो एक प्रेगनेंसी के लिए फिर यूटिलाइज हो सकता है। और जब इंजेक्शंस की साइकिल्स होती हैं जिसमें गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं अंडा बनाने के लिए, तब ये साइज हो सकता है 20 mm तक ना जाए और 18 mm के करीब ही ये फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाए और एग रिलीज करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि फॉलिकल का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमें बताता है कि उसमें जो अंडा है वो कितना हेल्दी होगा। तो अगर फॉलिकल की बढ़त 2 mm पर डे के हिसाब से हो रही है, साथ ही जो फॉलिकल का पूरा साइज अचीव हो गया है, यानी हम बात करें 18 से 20 mm का, तो उसमें कलर फ्लो, ब्लड फ्लोज जो है वो कैसे हैं। अगर फॉलिकल के आसपास बहुत अच्छे से ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, उनके फ्लोज अच्छे हैं। और तीसरी चीज़, अगर हमने हार्मोन चेक करा है जो कि होता है ईस्ट्राडियोल लेवल, तो एक फॉलिकल में से करीब 200 पिकोग्राम का ईस्ट्राडियोल रिलीज होता है। अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो इसका मतलब इस फॉलिकल के अंदर जो अंडा होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ऐसी साइकिल में प्रेगनेंसी आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने की है कि फॉलिकल की बढ़त और गर्भाशय की परत की बढ़त सिंक्रोनी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉलिकल बढ़ रहा है पर गर्भाशय की परत नहीं बढ़ रही है। तो जब भी फॉलिकल रप्चर होता है, जो उसका साइज अचीव हो जाता है, उस टाइम पे लाइनिंग भी 7 mm के करीब होनी चाहिए, ट्रिपल लेयर होनी चाहिए, तभी वो प्रेगनेंसी को, एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए हेल्दी मानी जाती है। अगर आपके और कोई सवाल है प्रेगनेंसी आने से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प।